जय हिंद बच्चों। आज हम लोग सीखने वाले हैं लूसेंट बुक की नवोदय। पाठ का नाम है परसेंटेज। पाठ 8 है। तो ज़्यादा कुछ नहीं बताएंगे आपको क्योंकि एग्ज़ाम बहुत पास है, इसीलिए आप लोग सीधा सवाल पर आओ। देखिए सवाल नंबर हम लोग शुरू कर रहे हैं 20 से, क्योंकि क्लास में जो सवाल हुए थे उसके अलावा। देखिए 20 नंबर सवाल ये है, उसमें कह रहा है 20 नंबर में कि 0.075 को प्रतिशत के रूप में लिखिए। अब देखिए इसका मतलब ये होता है कि ये 0 था 0.75 है, इसे हटाएंगे जब 0 तो पॉइंट कहाँ लगा था पहले हमारा 1 2 3 स्थान पर ना। दशमलव का काउंटिंग करते हैं पीछे से, तो क्या होगा ना, ये हटेगा तो इस यहाँ पर बढ़ेगा 3 0 ऐसे ऐसे। उसके बाद में गुणा में 100 लगाएंगे, क्यों? क्योंकि बदलना हमको परसेंटेज में बदलना है हमको ऐसे। तो ये शून्य कट गया, ये शून्य से, ये कटा इस शून्य से। अब देखिए अगर हम इसे काटते हैं तो कट जाएगा, लेकिन काटना मत आप लोग। ये 1 0 बढ़ेगा, अगर नीचे बचा है तो आप एक अंक पर दाईं ओर से गिनेंगे, हमेशा बाईं ओर से नहीं। पॉइंट का स्थान जब भी लगाएंगे या गिनेंगे या 0 अगर हटाते हैं, जो भी हमेशा दाईं ओर से होता है। देखिए 1 0 है तो लगेगा पॉइंट हमारे एक स्थान पर, तो आंसर आएगा हमारा 7.5, क्योंकि 5 के बाद एक स्थान ही बचता है बीच वाला, इसे लगा दो परसेंटेज। ऑप्शन नंबर हमारा सही रहेगा भैया 2 नंबर। अब देखिए इसी प्रकार से सवाल नंबर 21 है, लिखा है 12 + 12 का मतलब होता है गुणा, और 12 इसमें कह रहे हैं परसेंटेज, तो इसका मतलब होता है ना कि जहाँ पर ये सिंबल लगेगा परसेंटेज, इसका मतलब होता है बटे 100। अब देखिए हमको जोड़ना है तो लिखिए 12, दोनों गुणा करिए, 12 बड़े यहाँ हमारा 144, और 2 0 है, लगा दीजिए पॉइंट हमारा 2 स्थान पर दाईं ओर से, 1 2 यहीं पड़ रहा है। अब जोड़िए 12 1 13, उसके बाद में 4 4 ऐसे आप लिख दीजिए। तो कौन सा ऑप्शन रहेगा हमारा? ऑप्शन नंबर 3 रहेगा, है ना। अब देखिए अब सवाल हम लोग करते हैं 22 नंबर। इसमें कह रहा है 5 का मतलब गुणा 100%, ब्रैकेट लगाएंगे लोग, उसके बाद लिखेंगे प्लस 100 का 5% किसके है बराबर, मतलब मान निकालना है हमको। तो ये 100 कट गया, ये 100 कट गया, तो ये 5 बचा है, ये 5 बचा है, ये 5 और ये 5, तो 5 5 मिलकर 10 हो गया। तो हमारा कौन सा रहेगा आंसर भैया? ऑप्शन नंबर पहला, है ना। अब देखिए इस तरह से हम लोग सवाल करेंगे। सवाल नंबर 23, इसमें क्या कह रहा है? ये सवाल नंबर 23 है, इसमें कह रहे हैं 80 का मतलब गुणा 25% प्लस 20 का मतलब गुणा 25%, हमको मान निकालना है। देखिए 25 चौके 100 और 25 चौके 100 कट जाता है, उसके बाद काटिए 4 से, तो 4 दूनी 8 20 आएगा। यहाँ पर काटिए 4 5 20 5 आएगा। अब देखिए यहाँ पर 20 आया है, आप 20 लिखिए। उसके बाद में क्या है चिन्ह हमारा? प्लस का है, प्लस लिखिए। ये 5 है, 5 लिख दीजिए। तो 20 5 25, हमारा होगा आंसर कितना? 25। ऑप्शन नंबर ये पहला है हमारा। अब देखिए इसी प्रकार से हम लोग सवाल देखते हैं। सवाल नंबर 24 है, देखिए क्या लिखा है। लिखा है 24 नंबर सवाल कि 400 का मतलब गुणा 4% माइनस 800 का मतलब गुणा 2%, कितना होगा मान? तो ये 0 कट गया हमारा, डबल स्थान 0 से, ये भी कटा हमारा 0, ऊपर नीचे अगर है ना, तो जितना अगर 0 ऊपर है उतना 0 हम नीचे काट भी सकते हैं। अब गुणा करिए, 4 चौके 16 माइनस का 8 दूनी में 16, तो 16 में से 16 जाएगा, कितना बचेगा? 0। तो आंसर कौन सा रहेगा हमारा? दूसरा रहेगा। अब देखिए इसी क्रम में हम लोग देखते हैं सवाल नंबर 25। देखिए जो 25 हमारा सवाल है वो कह रहा है ना कि 50 का 860% प्लस 860 का मतलब गुणा 50%, है ना। तो देखिए हम आपसे बोले का मतलब होता है गुणा, तो 50 का मतलब गुणा 860 बटे 100 होता है। इसका मतलब जब ये हटेगा ना चिन्ह परसेंटेज का, तो बटे 100 लगेगा, प्लस 860 फिर का मतलब गुणा 50 बटे 100, इसका मतलब ही होता है परसेंटेज का बटे 100। अब देखिए काट दीजिए, 1 कटा शून्य इससे, 1 कटा शून्य इससे, कट गया। ये कटा शून्य इससे, ये कटा शून्य इससे।
अब देखिए गुणा करिए 5 से, 5 छक्के 30 और 8 45 और 3 43 हो गया। यहाँ पर देखिए 5 छक्के 30, वही गुणा इसमें भी आएगा क्योंकि सेम अंक है, तो 430 यहाँ भी आएगा। अब देखिए जोड़िए, तो 0 0 में जोड़ेंगे 0 आएगा। अब 3 3 6 हो जाएगा और 4 4 8। अगर आपको ना समझ में आता हो तो आप ऐसे जोड़ लीजिए, 430 फिर 430 को ऐसे, आंसर फिर आएगा कितना आएगा 860 आएगा। तो चाहे ऐसे करिए चाहे ऐसे करिए, आंसर आएगा दोनों से, है ना। देखिए अब सवाल नंबर हम लोग देखते हैं 26 नंबर। तो 26 नंबर ये कह रहा है सवाल में कि x का मान क्या होगा, x का 5% प्लस 75 का 16% बराबर 16 है। देखिए x का मतलब गुणा है ना, कह रहा है कि 4%, नहीं सॉरी 5%, तो 5 इसका मतलब होगा परसेंटेज का बटे 100, ऐसे लगा देंगे हम लोग। उसके बाद में लिखा है 75 का मतलब गुणा 16, और ये जहाँ पे लगेगा ना परसेंटेज, उसका मतलब आप लोग ये समझिएगा कि ये बटे 100 लिखेंगे हम इसकी, है ना। बराबर कितना दे रहे हैं 16 दे रहे हैं ये लोग। अब देखिए अब काट दीजिए, इच्छा हो या इच्छा हो ना काटिए, काट दीजिए। काटिए 5 से, 5 करने 5 5 दूनी में 10 20 आया है। काटिए 25 तिया 75 और 25 चौके 100। आप लोग जब भी काटेंगे तो बड़े अंक से काटिए। 4 से तो 3 कटेगा नहीं, मगर ये 16 कटेगा। 4 चौके 16, तो x बटे 20 बचा है हमारा। ये 4 3 में 12, कटने के बाद गुणा कर लेंगे हम लोग बराबर 16 के। ये इधर प्लस में है ना, जब जाएगा राइट में जाएगा मतलब दाएं पक्ष में जाएगा तो घट जाएगा। तो x बटे 20 बराबर का 16 में से जब बाहर निकालेंगे इसे तो 4 आएगा। अब गुणा करिए इसको, तो x बराबर 20 चौके 80 आ गया। ये बन गया हमारा x का मान, मतलब ऑप्शन नंबर सही है हमारा दूसरा, है ना। अब देखिए अगला सवाल, अब हम लोग देखते हैं सवाल नंबर 27 में ये कह रहे हैं कि इसमें भी x का मान बताना है। बस इसमें ये है कि x का मतलब गुणा 4 बटे 100 प्लस का 80 का मतलब गुणा 15 बटे में 100, ये बराबर कितना है 16 के है। हमको x मान निकालना है। देखिए अब काट दीजिएगा, कट रहा है तो 0 0 कट गया, 5 3 15 और 5 दूनी 10। अब 2 से काटेंगे 3 को कटेगा नहीं, मगर कटेगा 8, 2 चौके 8 कट गया। तो x ये काट दीजिए, 5 4 करें 4 4 2500 होता है ना। तो x बटे 25 प्लस का 4 3 12 बराबर का 16। अब देखिए इधर ये प्लस में है भैया, उधर जाएगा घट जाएगा। तो x बटे 25 बराबर जब घटेगा ना 16 में से 12 को निकालो 4 आएगा। अब गुणा करिए इसको, ये भाग में है 25 ना, इधर गुणा हो जाएगा उधर जाएगा तो 25 चौके 100, मतलब आंसर आएगा हमारा 100 पर x बनेगा 100। मतलब ऑप्शन जो रहेगा हमारा टिक मारने के लिए वो रहेगा हमारा दूसरा सही रहेगा, है ना। अब देखिए इसी तरह से हम लोग देखते हैं सवाल नंबर 28 को। अब देखिए 28 क्या है, कह रहा है कि 240 का 50% कमा लगा है। उसके बाद कह रहे हैं कि 400 का 50% कितना कम है। कम मतलब होता है कि अंतर करना है हमको। तो पहले निकालिए पहले स्टेप का, 240 का मतलब गुणा होता है 50, और जो सिंबल लिखा है ना ये चिन्ह परसेंटेज का, उसका मतलब बटे 100 होता है। ऐसे लिख दीजिए, ये हल करिए तो 24 पंजे 120 होता है, इसका ये मान आया है। उसके बाद ये देखो कामा के बाद जो संख्या लिखी थी 400 का मतलब गुणा 50 बटे 100, तो जब काटेंगे ना तो 00 ऐसे कट जाएगा हमारा। और 5 चौके 20 लगा दो, 0 ये वाला बचा है। ये 200 आया है, ये 120 आया है। कितना अंतर है दोनों के बीच में, 80 का अंतर है हमारा। वो रहेगा हमारा आंसर, ऑप्शन नंबर पहला, है ना। अब देखिए आप लोग अगर वीडियो देख रहे होंगे ना तो कॉपी कलम लेकर बैठना साथ में, वीडियो को रोक रोक कर देखना। अगर बुक नहीं होगी तो ये बुक का नाम है लूसेंट। अब देखिए ये सवाल नंबर 29 है। इसमें कह रहे हैं कि किसी संख्या का 1/3 14 है, तो उस संख्या का निकालना है 40%। तो संख्या x मान लीजिए। अब इसका कह रहे हैं इसका 1/3 कहेंगे तो 1/3 समझेंगे, 1/4 कहेंगे तो 1/4 समझेंगे। तो जो भी कहेंगे उसका मतलब बटे होता है। इसमें कह रहा है कि 1/3 तो 1/3 है ना, कितना होना चाहिए 14 के बराबर। अब x मान निकालो तो 14, देखो 14 42 होता है। x मान आ गया है। अगर सवाल यही पूछता है x मान बताओ तो आंसर आ गया है, लेकिन कह रहा है कि उस संख्या का निकालो कितना 40%, मतलब 42 का निकालना है हमको, कितना 40% निकालना है। बटे 100 लगा दो, ये शून्य कट गया इस शून्य से। अब काटना मत आप लोग, है ना। अब देखो गुणा करिए, 4 दूनी में 8 और 4 चौके 16, इतना आ गया है। 1 0 है तो दाईं ओर से एक स्थान पर लगेगा हमारा दशमलव, तो यहाँ पर लगेगा दशमलव, तो आंसर आएगा कितना 16.8। ऑप्शन नंबर 2 सही है इसमें। अब देखिए सवाल, देखिए अगला सवाल नंबर कह रहे हैं 30 नंबर सवाल में। देखिए ध्यान से आप लोग कि किसी संख्या का 17% 51 के बराबर हो तो संख्या बताइए। संख्या नहीं मालूम है तो x मान लीजिए आप ऐसे। ये सवाल नंबर 30 है। तो x का 17%
देखिए जहाँ पल्ला हम बोलेंगे परसेंटेज ना, उसका मतलब आप बटे समझना 100 51 के बराबर हो तो काटिए 17 51, क्योंकि 17 कटेगा नहीं 100 से, संख्या विषम है, 17 अभाज्य भी है तो कटेगा नहीं, लेकिन ये कटेगा सामने से। 17 51, 3 बचा है यहाँ पर। अब देखिए x बराबर 100 से गुणा करें 3 को तो कितना आएगा, 300 आ जाएगा। बस हमारा हो गया आंसर। तो कौन सा रहेगा ऑप्शन नंबर? ऑप्शन नंबर रहेगा हमारा कितना, 3 नंबर है। अब देखिए सवाल नंबर कितना है, 31 नंबर सवाल है। इसमें कह रहा है कि यदि किसी संख्या का 20% 120 हो तो उसी संख्या का 120% कितना होगा। पहले संख्या मान लीजिए आप x, अब x का निकालो पहले 20%, तो परसेंट का मतलब होता है बटे 100, ये रहेगा हमारा 120 के बराबर। अब देखिए ये शून्य कट गया, शून्य से 2 छंगे 12, हालांकि सामने से भी कट सकता था ऊपर नीचे, अगर हम चाहते तो काट देते ये 100 को भी, लेकिन काटो मत क्योंकि जीरो लगाने के लिए आसान होता है उस तरफ। तो जब काटेंगे 12 को ना तो कटेगा हमारा 2 से काटेंगे 12 को, कटेगा 6 बार में, तो x मान आएगा ना 100 का गुणा करो 6 में कितना आएगा, 600 आएगा आंसर। यहाँ पर x मान आ गया है, लेकिन इसमें यह कह रहा है कि आप बताओ उस संख्या का 120%, मतलब 600 का 120 निकालना है परसेंट में, है ना। ये शून्य कट गया हमारा, अब 12 संगे 72, ये शून्य था, शून्य लगा दो आप भी, कितना आएगा आंसर हमारा 720, मतलब कि ऑप्शन नंबर 4 है ना। देखिए अब सवाल नंबर कौन सा हमारा है, 32 नंबर सवाल है। ध्यान दीजिएगा, एक कक्षा में 15 लड़के तथा 10 लड़कियां हैं, तो कक्षा में लड़कियों का कितना परसेंट है। देखिए लड़के कितने हैं, बॉयज ये है हमारे कितना 15 हैं, कितना गर्ल्स हैं लड़कियां 15 हैं। अब देखिए आप लोग पहले कुल संख्या निकालो, टोटल कितने विद्यार्थी हैं, तो 15 10 जोड़ लो कितना आएगा, 25 आएगा, तो लिखो नीचे कितना 25। उसके बाद जिसका पूछेगा कितना, किसका पूछ रहा है, लड़कियों का, तो कितना लड़की मान है 10 है, 10 लिखो ऊपर और गुणे में लगा दो 100। ऐसे नियम होता है निकालने के लिए परसेंटेज, कुल मान नीचे लिखो जोड़कर, और जिसका पूछे उसे ऊपर लिखो, गुणे में 100 लगा दो, तो काटो 25 चौके 100, 10 चौके 40, आंसर है कितना आएगा भैया 40%। ऑप्शन नंबर रहेगा हमारा कितना, कौन सा, तीसरा सही है इसमें, है ना। अब देखिए अब हम लोग चल रहे हैं सवाल पर, सवाल नंबर कौन सा है, 33 नंबर सवाल है। इसमें कह रहा है कि 35 छात्रों की किसी कक्षा में किसी दिन 28 छात्र उपस्थित थे, बताइए उस दिन कुल कितने परसेंट छात्र नहीं आए थे, मतलब अनुपस्थित थे, परसेंट नहीं थे। तो देखिए ध्यान दीजिएगा, कितने छात्र थे भैया, 35 छात्र थे, उसमें से 28 केवल आए थे, तो घटा लीजिए कितना अंतर है, तो 15 में से निकालो 8 को कितना बचेगा, 7 आएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि 7 छात्र नहीं आए थे। अगर सवाल में ये पूछता कि कितने छात्र नहीं आए थे केवल बैलू में, तो 7 थे, लेकिन सवाल में पूछ रहा है बताइए कितने छात्र नहीं आए थे, बताना है आपको परसेंटेज में। देखिए ध्यान से लाइन कह रहा है, बताइए प्रतिशत में। तो देखिए जो नहीं आए थे आप ऊपर लिखो, उसके बाद में जितने थे टोटल छात्र हमारे उसे लिखो नीचे, ऐसे 35 हमारे और गुणे में 100 लगा दो इसे, है ना। कटे 7 से, 7 करने 7 7 पचे 35, कटे 5 से तो 100 को 5 दूनी 10, यानी कि 20% छात्र ऐसे हैं जो नहीं आए थे उस दिन। ऑप्शन नंबर कौन सा रहेगा, दूसरा। अब देखिए इसी प्रकार के सवालों को अगर हम आगे लगाएं तो सवाल नंबर हमारा चल रहा है भैया 34 नंबर चल रहा है सवाल, 34 नंबर। इसमें कह रहा है कि 40 छात्रों की किसी कक्षा में किसी दिन 20 छात्र अनुपस्थित थे, उस दिन कितने छात्र आए थे, मतलब प्रेजेंट थे। अब देखिए 40 थे टोटल हमारे पास, उसमें से 20 ही नहीं आए थे, तो 40 का निकालो पहले 20%, कितना आएगा भैया, 0 0 काट दो इसे, 4 दूनी 8, मतलब 8 छात्र नहीं आए थे। तो 40 थे हमारे पास, 8 नहीं आए थे, तो कितने आए थे, तो 40 में से 8 निकालो कितना आया बचेगा 32। इसका मतलब 32 छात्र आए थे। अगर सवाल ये पूछता कि कितने छात्र आए थे बताओ बैलू में, मतलब की संख्या में, तो आ गया था आंसर हमारा 32, लेकिन वो कह रहा है ना कि बताओ इसी बैलू को परसेंटेज में। तो देखिए जो कह रहा है उसे लिखो ऊपर 32 बटे में कुल छात्र कितने थे हमारे 40 थे, और गुणे में 100 लगा दो इसे, है ना। अब देखिए काटिए 8 चौक 32 और 8 करने 8 5 40, कटे 5 से तो 5 दूनी 10 और 20 चौके 80% थे छात्र जो आए थे हमारे, है ना। तो वीडियो कैसी लगी आप लोग कमेंट में जरूर बताना। अभी और वीडियो बनने वाली है जो बाकी सवाल हैं। धन्यवाद।